तो दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तभी से इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आते ही इन्होंने कनाडा, चीन और मेक्सिको जैसे कुछ देशों से खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट पर भारी भरकम टैरिफ लगाया है। बाकी के देशों के साथ साथ भारत पर भी अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद से भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो भारत का रुपया पूरी तरीके से लुट चुका है और भारत का रुपया बर्बाद हो ही जाएगा। साथ ही साथ यह भारत की अर्थव्यवस्था को भी ले डूबेगा। लेकिन अब इसी भारतीय रुपए ने अमेरिकी डॉलर और बाकी की करेंसियों की नींद उड़ाकर रख दिया है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि जो भारतीय रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले अपनी ताकत खोता जा रहा था और भारतीय रुपए पर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस भारतीय रुपए ने पिछले एक हफ्ते में अपनी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ाया है कि इसने पिछले 2 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जी हां दोस्तों, आप रिपोर्ट में देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर्स के कारण रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 महीने के हाईएस्ट लेवल 85.93 पर पहुंच गया है, जो कि पिछले 2 साल में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। इस वीडियो में समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप के द्वारा भारतीय रुपए के खिलाफ उठाया गया कदम किस तरीके से उल्टा उन पर ही भारी पड़ चुका है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। डॉलर के मुकाबले रुपये के भाव को समझने के लिए सबसे पहले आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यह आज से लेकर पिछले 1 साल का चार्ट है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि अप्रैल 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक रुपये 83 से 84.1 की कीमत थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस बार इलेक्शन हुआ और अमेरिका में ट्रंप के जीतने की खबर आई, तो वैसे ही धीरे धीरे डॉलर के सामने भारतीय रुपया कमजोर होने लगा। और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद जैसे जैसे कुछ देशों पर टैरिफ लगाई गई और भारत के साथ साथ ब्रिक्स देश पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, तो वहीं से भारतीय रुपया गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले लगभग रुपये 87.8 प्रति डॉलर पहुंच गया था। याद रखिए, जब भी हम कहते थे कि रुपया गिर रहा है, तो ऐसे लगता था जैसे किसी फिल्म में हीरो बार बार फेल हो रहा हो। लेकिन हीरो की तरह ही हमारे भारतीय रुपए ने भी जबरदस्त एंट्री मारी है, और एंट्री भी ऐसी मारी है कि डॉलर के ऊपर मुसीबत के बादलों के नए बोझ को लाद दिया, जिसके वजन का बोझ शायद ही अमेरिका झेल पाएगा, क्योंकि भारतीय रुपया फिर से अपनी ताकत को पाना शुरू कर चुका है और उसके बजाय अमेरिकी डॉलर की धज्जियां उड़ रही हैं। और बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जहां डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87.8 रुपये प्रति डॉलर पहुंच गई थी, वहीं अब यह 86 से भी कम यानी कि लगभग 85.9 प्रति डॉलर के करीब आ गई है। यानी कि देखा जाए तो सीधे सीधे पिछले 1 हफ्ते में करीब 1.2% की बढ़त हुई है। लेकिन यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वह यह है कि जो 1.2% की बढ़त देखने को मिली है, यह केवल 1 हफ्ते में हुई है, जबकि पिछले 2 साल का अगर आंकड़ा उठाकर देखा जाए तो ऐसा किसी सिंगल हफ्ते में हुआ ही नहीं है कि 1.2% तक की बढ़ोतरी हुई हो। बल्कि जब भी भारतीय रुपया गिरने के बाद मजबूत भी हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा 0.1, 0.2% या फिर कभी कभी 0.5 या फिर 0.7 तक की ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही रुपये की गिरती हालत देखकर शेयर मार्केट जो कब से नाराज बैठा था, वह भी अपने रंग दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन यह जितनी ज्यादा भारत के लिए खुशी की बात है, उससे कई ज्यादा यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका भी है, क्योंकि जिस हिसाब से ट्रंप ने चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों पर टैरिफ लगाया है और बाकी के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की तैयारी में है, उस हिसाब से कई देशों का भारी भरकम नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिकी डॉलर भी अपनी बहुत बड़ी ताकत खो सकता है। यहां तक कि एक के बाद एक 3 एजेंसियों ने कह दिया है कि ट्रंप का टैरिफ भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेटिंग एजेंसी मूडीज, S&P ग्लोबल और फिच रेटिंग शामिल है, जिनके द्वारा भारत की विकास दर को लेकर भरोसा बनाए रखने का अनुमान फिर से दोहराया गया है। इनका कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से भारत को बहुत ही कम यानी कि न के बराबर नुकसान होगा, लेकिन वहीं खुद डॉलर की धज्जियां किस तरीके से उड़ रही हैं,
इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। 6 प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर इंडेक्स गिरकर 103.43 पर आ गया है, जबकि जनवरी 2025 में यह 110.18 के उच्चतम स्तर पर था। यानी तब से 6% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है, जो कि डॉलर के लिए बुरे सपने से कम नहीं है। क्योंकि इस हिसाब से तो भारत के मैकडाटा अमेरिका से भी बेहतर हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारतीय रुपया अचानक से मजबूत होना क्यों शुरू हो गया। तो इसके लिए आपको बता दें कि भारतीय रुपया कुछ दिनों से लगातार कमजोर हो रहा था। तो इसका मुख्य कारण यही था कि विदेश के इन्वेस्टर जो भारत में पैसा लगाए थे, वह भारत से निकालकर दूसरे देशों में लगाना शुरू कर चुके थे। लेकिन इसी बीच फरवरी में रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा यह बात कही जाती है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि 6.4% की रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ती रहेगी, जो कि दुनिया की सबसे बढ़ती हुई जीडीपी रहेगी। इसके बाद जैसे ही यह खबर फैलना शुरू हुई, तो उसके बाद अब फिर से विदेशी निवेशकों की बाढ़ आ गई। विदेशी निवेशक अब भारत को एक सुनहरे अवसर के रूप में देख रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में बम्पर निवेश आ रहा है, जिससे रुपए को समर्थन मिला है। उदाहरण के लिए अमेरिका की टेस्ला और एप्पल जैसी कंपनियां भारत में उत्पादन बढ़ा रही हैं, और साथ ही विदेशी निवेशकों ने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। अब अगला सवाल यह उठता है, क्या भारतीय रुपया कभी डॉलर को पूरी तरह मात दे सकता है? तो इसके लिए आपको बता दें कि अगर भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को और मजबूती मिली, तो आने वाले सालों में रुपए की ताकत और बढ़ सकती है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, जिसने 20-22 सालों में अपनी मुद्रा को दुनिया में मजबूत किया। तो सीधी सी बात है कि भारत भी अगर तेजी से एक्सपोर्ट बढ़ाए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े और डॉलर पर निर्भरता कम करे, तो वह दिन दूर नहीं जब रुपए की चमक पूरे वर्ल्ड में दिखेगी। इसके अलावा अगर बात तुर्की की करें, तो तुर्की की करेंसी भी खारे पानी के आंसू रो रही है, क्योंकि आप खुद इस चार्ट को देख लीजिए कि तुर्की की जो करेंसी है वह लगातार अपनी ताकत खोती जा रही है। और आज से कुछ साल पहले जिस एक टर्किश लीरा के बराबर 11 या फिर 12 रुपये रहते थे, आज तुर्की का लीरा इतना ज्यादा गिर गया है कि एक टर्किश लीरा की वैल्यू केवल 2.25 रुपये रह गई है, और यह लगातार अपनी ताकत खोता जा रहा है। भारतीय रुपए की यह मजबूती न केवल आर्थिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश की आर्थिक सेहत का भी संकेत देती है। जहां दुनिया भर की करेंसी दम तोड़ती हुई देखी जा सकती है, वहीं भारत का रुपया फिर से उठकर चलना शुरू कर चुका है। बाकी आपको भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।